तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की, जय हो। शिवा के बिहारी लाल की। जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर भगवान का नाम गाते हुए आज की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
हे प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। हे अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं आन पड़ी दर तेरे जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। हे मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया। ओ तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ऐसे नहीं, एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहेंगे, सभी दोनों हाथ ऊपर करके। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज विश्राम दिवस की पावन बेला में सभी प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम है, 7वां दिन है। कहते हैं भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। भगवान की कथा अनंत है, अपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, अपार है, जो कि कभी पूरी नहीं होती। भगवान की कथा विश्राम लेती है। कई बार लोग कहते हैं कि आज तो कथा समाप्त हो गई। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। केवल मात्र प्रभु की कथा विश्राम लेती है। तो 7 दिनों से समय अनुसार जो हम भगवान की चर्चा कर रहे थे, भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे थे, आज उस कथा का यहाँ से विश्राम है। कल हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। ठाकुर जी का माता रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद रुक्मणी जी को लेकर भगवान द्वारिकापुरी आए। अब जब प्रभु द्वारिकापुरी आए, यहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था। जो सत्राजित नाम का राजा था, इसको सूर्य से प्राप्त एक सैमंतक मणि थी, जिस मणि का 24 घंटे पूजन करने से नित्य प्रति 50 भार सोना दिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, सत्राजित उसी मणि को अपने मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी आए। तो भगवान कहने लगे, राजन आप इतने सोने का क्या करोगे? आपका तो कोई इतना बड़ा परिवार भी नहीं है, आप ये मणि मुझे दे दो। जैसे ही मणि मांगी तो भगवान से सत्राजित कहने लगे, तपस्या मैंने की है, मणि मैंने प्राप्त की, आपको क्यों दे दूं? मना कर दिया, मणि नहीं दी और वहां से लौट कर आ गए। अब दूसरे दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो सत्राजित को पता लगा कि प्रसेन को किसी ने मार दिया है और मार कर वो मणि छीन ली। अब जैसे ही पता लगा महाराज, तो सोचा विचारा नहीं, सत्राजित ने सीधा द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया कि द्वारिकानाथ ने कहा था कि मुझे मणि दे दो, मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया, तो उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली। अब धीरे धीरे सब में बात फैल गई। जब सब में बात फैली तो भगवान को पता लगा, और जब भगवान को पता लगा तो ठाकुर जी आज उसी वन में गए जिस वन में प्रसेन गए हुए थे। देखा प्रसेन मरे पड़े हैं, वहां मणि नहीं है। चारों तरफ देखा तो भालू के पंजों के निशान दिखाई दिए। उन्हीं भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे जैसे ही ठाकुर जी गए तो भगवान ने क्या देखा कि एक गुफा में भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। और जब भगवान उस मणि को लेने लगे तो गुफा में से एक भयंकर भालू आया और आकर भगवान के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। जब वो भालू परास्त हो गया तो भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, प्रभु मैं समझ चुका हूँ आप कौन है, आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये जो भालू था ये कोई और नहीं है, जामवंत जी थे। जब भगवान ने राम अवतार धारण किया था तो जामवंत जी एक बार राम जी के पास में आए और कहने लगे, प्रभु क्यों ना 2-2 हाथ हो जाएं, मेरा युद्ध करने का बड़ा मन है। तब भगवान ने कहा, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और मैं बिना किसी कारण के आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को मैं पूरा अवश्य करूंगा। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तब आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तो आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया, जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। और जब जामवंत जी पराजित हो गए तो पूछने लगे, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि जिस मणि के साथ आपकी कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने आया हूँ। जामवंत जी बोले, अपने दोनों हाथ सामने कीजिए प्रभु। और जैसे भगवान ने दोनों हाथ सामने किए, एक हाथ पर मणि रख दी और दूसरे हाथ पर अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया और कहा, प्रभु आप मणि के साथ साथ मेरी कन्या को भी स्वीकार कीजिए। तो ऐसे भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ।
अब महाराज युद्ध से बात स्मरण आई कि इस समय जो हमारे भारत वर्ष में जो समय चल रहा है, ये एक तरह से कह भी दिया जाए तो संकट का ही समय चल रहा है, विपत्ति का समय चल रहा है, जो विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। और हम सब सनातनी हैं, तो हम वहां जाकर युद्ध नहीं कर सकते, तो हम सनातनियों का भी तो कुछ दायित्व बनता है ना, कि राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ ना कुछ हम भी करें। तो हम वहां जाकर यदि युद्ध नहीं कर सकते, तो जो मानता है कि राष्ट्र रक्षा के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप हमेशा करती नियम बनाओ, एक सुबह एक शाम को नित्य प्रति एक हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य प्रति करो, और वो भी अपने लिए नहीं, कहकर करो, प्रभु ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ, इसका जो भी फल है, इसका जो भी पुण्य है, वो हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जावे। अभी इतने समय में जब तक युद्ध चल रहा है, मैं तो कहूंगी जितना भी जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, जितना भी हो सके राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। तो हम वहां युद्ध नहीं कर सकते जाके, तो हम घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो हम सभी से कहेंगे कि जब तक ये संकट का समय चल रहा है, तब तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब प्रयास करो, सब भगवान को पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप हमारे राष्ट्र की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें। क्योंकि ये संकट का समय तो है ही, हम भले निश्चिंत होकर बैठ जाएं। आज हम इसलिए निश्चिंत होकर बैठे हैं कि भगवान की कृपा से सही हाथों में हमारा देश अभी है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा थोड़ा हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया, और दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के संग में हुआ। फिर उस मणि को लेकर सत्राजित के पास प्रभु गए, और सत्राजित के पास में जाकर भगवान ने कहा, लीजिए इस मणि के कारण आपने मेरे ऊपर कलंक लगाया था, इस मणि को अपने पास में रखिए। और जब उस मणि को लौटाया तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने एक मणि के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। तब कहा, प्रभु क्षमा कर दो, आप इस मणि को अपने ही पास में रखो। और इस मणि के साथ 6वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ, और 7वां विवाह सत्या जी के साथ हुआ, और 8वां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। एक भूमि से उत्पन्न राजा था जिसका नाम था भौमासुर, और जब भौमासुर का जन्म हुआ तो धरती मैया ने वरदान मांगा था, प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे पुत्र को मारना मत। भगवान ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस किसी कन्या का विवाह होता, भौमासुर जाता और जाके उसका हरण कर लेता। अब महाराज जब भगवान को पता लगा, तो आज प्रभु ने सत्यभामा जी को अपने संग में लिया, और आज भौमासुर के पास प्रभु पहुंच गए। जो सत्यभामा जी हैं वो भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। तो आज जैसे पहुंचे और भौमासुर के साथ भगवान युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते महाराज जैसे ही भौमासुर बार बार बच जाता, सत्यभामा जी देख रही हैं। अब देखते देखते सत्यभामा जी के मुख से वचन निकले, प्रभु क्यों छोड़ रहे हो इनको, मार दो मार दो। और जैसे भगवान के मुख से वचन निकले कि मार दो, उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और भौमासुर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया भौमासुर का। जब भौमासुर का उद्धार किया और जाके भौमासुर के बंदी गृह को खोला, तो बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब 16,100 कन्याओं को उस बंदी गृह से मुक्त किया प्रभु ने, और सभी से कहा कि अब आप अपने अपने घर जाइए, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी कन्याएं एक स्वर में कहने लगी, प्रभु अब हम यदि अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे,
कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास रही हैं। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर दें। हम आपकी शरण में है प्रभु, आप बताइए हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। कहते हैं ना, जीवन में एक ना एक बार तो सबके ऐसा अवसर आता है जब लगता है कि दुनिया के सारे मार्ग, दुनिया के सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं। उस समय व्यक्ति को लगता है कि इस ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु बढ़िया है, इससे बढ़िया तो मैं आत्महत्या कर लूं। कभी भी ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है, महापाप की श्रेणी में आता है। भगवान ने इतना सुंदर हमें जीवन दिया है, इतना सुंदर संसार दिया है, घर परिवार प्रभु ने दिया है, और इतना सुंदर जीवन हम आत्महत्या के नाम पर एक पल में नष्ट कर देते हैं। कभी ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। अपना जीवन ये बड़ी आसानी से हमें नहीं मिला है, जितने आसानी से हम इसको खो देते हैं, इसका त्याग कर देते हैं। आजकल के युवाओं में ये बहुत चल रहा है, के लिए दौड़ते हैं, कुछ मन का हुआ नहीं तो आत्महत्या करने के लिए दौड़ते हैं। महाराज, आपके माता पिता आपको बड़ा करने में, पालने पोसने में 20 से 25 वर्ष लगा देते हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में माँ बाप 20-25 वर्ष लगा देते हैं, और आप उस जीवन को नष्ट करने में 20 से 25 सेकंड भी नहीं लगाते, और आत्महत्या करके जीवन को आप नष्ट कर लेते हो। ये इतनी आसानी से जीवन नहीं मिला है। इस जीवन को अहेतु की कृपा से प्रभु ने हमें दिया है, तो कभी आत्महत्या करने का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। जब कभी ऐसा हो, आपको लगे कि अब इस संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा, जब ऐसा अवसर कभी जीवन में आए तो बिना सोचे समझे ठाकुर जी के द्वार पर चले आना। क्योंकि भगवान का एक द्वार ऐसा है कि प्रभु के द्वार पर कभी किसी में भेदभाव नहीं किया जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो भी भगवान के दरबार में आ जाए, प्रभु सबको अपना लेते हैं। क्योंकि भगवान की एक आदत है, किसी व्यक्ति के अंदर यदि 100 के 100 अवगुण भरे होंगे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक गुण की खोज करते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा गुण मुझे मिल जाए, उस एक गुण के कारण मैं इसका उद्धार कर दूं, मैं इसके ऊपर कृपा कर दूं। और दुनिया की आदत क्या है, आप में 100 के 100 गुण भरे होंगे तो दुनिया वाले एक अवगुण की खोज करेंगे कि आपके अंदर एक अवगुण उनको दिखाई दे जाए, एक अवगुण मिल जाए जिसके कारण वो आपको नीचा दिखा सके, छोटा दिखा सके। ये जिंदगी ना बड़ी अजीब है। कहते हैं ना, यदि जिंदगी में हिसाब लगाने के लिए बैठोगे ना कि कितने अपने हैं कितने पराए हैं, जिंदगी में यदि हिसाब लगाओगे तो महाराज गैरों से ज्यादा अपने खतरनाक पाओगे। दूसरे इतने खतरनाक नहीं मिलेंगे जितने अपने मिलेंगे। क्योंकि ये जिंदगी है महाराज, यहाँ जो मुख पर मीठा बोल रहा है जरूरी नहीं कि वो हमारे पीछे भी हमारे बारे में अच्छा ही बोल रहा होगा। हमारे मुख पर लोग कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ बोलते हैं। इसीलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, दुनिया क्या कह रही है। हम तो साफ बात कहते हैं, अपनी नजरों में बेदाग रहो, अपनी नजरों में साफ रहो। दुनिया की नजरों में तो भगवान भी बेदाग नहीं है, दुनिया वालों ने तो भगवान में भी दाग देख लेते हैं। तो अपनी नजरों में बेदाग रहो और दुनिया को जो सोचना है सोच ले दो।
तो महाराज तब ठाकुर जी ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को अपनाता हूँ। भगवान ने एक साथ में 16,100 रूप धारण किए और एक साथ में सारी कन्याओं के साथ में विवाह कर दिया। आज लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। आज प्रभु यदि इन कन्याओं को अपनाते नहीं, इनसे विवाह नहीं करते, तो ये सारी कन्याएं आत्महत्या कर लेती। तो इनके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने इनको अपनाया। इन सभी कन्याओं से आज प्रभु ने विवाह करके सबको प्रभु द्वारिकापुरी ले आए। और जब भगवान द्वारिकापुरी आए तो यहाँ पर सारी रानियों के द्वारा 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ा प्रभु का परिवार है। यहाँ पर आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हो, कोई ऐसा चरित्र सुनाइए, कोई ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो, प्रभु ने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की हो। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, एक मित्र थे, जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ पर सुदामा जी ने नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया हैं, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा थे। और महाराज मित्रता हो तो वो भी कृष्ण और सुदामा के जैसे। जब अवंतिकापुरी में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए, तब वहां पर भगवान की सुदामा जी से भेंट हुई थी। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, घर में 4 छोटे छोटे बच्चे। 4-4 दिन तक सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता, गरीबी है। और जीवन कैसा, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। देखो गरीबी जीवन में 2 प्रकार से होती है। एक तो कर्म की गरीबी होती है और दूसरी त्याग की गरीबी है। अब हमारे यदि कर्म ही अच्छे ना हो, हम कर्महीन बने बैठे रहें और सोचे कि धन रुपया आवे तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो वहां पर तो गरीबी रहेगी ही। और दूसरी है त्याग की गरीबी। आज सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है महाराज। जब कृष्ण और सुदामा अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करते थे, तो उस समय एक बार ऋषि दुर्वासा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो गुरु माता के निकट गए, कहा भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा कि आश्रम में तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूं। मना कर दिया, बल्कि थोड़े से चने रखे हुए थे, झूठ बोल दिया कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी दूर जाकर दुर्वासा जी विचार करते हैं, इतना बड़ा आश्रम है और इतनी बड़े आश्रम में कुछ भी नहीं है। ध्यान लगाकर जब देखा तो कुछ चने रखे थे। जब चनों को देखा तो क्रोध आ गया कि इतने बड़े संत की पत्नी होने के बाद भी मुझसे झूठ बोल दिया। तो उन चनों में श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और महाराज जब श्राप दे दिया तो वहीं पीछे खड़े खड़े सुदामा जी सुन रहे थे। अब जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए दोनों जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए, कहा बेटा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास में उन चनों को रख लिया। और जैसे ही अपने पास में उन चनों को रख लिया और उन चनों को लेकर वहां से जब जाने लगे, तो आज सुदामा जी का मन लकड़ी बीनने में नहीं है। सुदामा जी का मन बार बार उन चनों के ऊपर जा रहा है कि कहीं मेरा कन्हैया इन चनों को ना मांग ले। क्योंकि कहते हैं ना, कृष्ण और सुदामा का प्रेम बिल्कुल ऐसा अलग है। आजकल लोग यदि गली में कोई ऐसे ही
फालतू ही दो बालक डोल रहे हो, कोई काम धाम नहीं है। तो कहते अरे ये तो कृष्ण सुदामा के जैसी मित्रता है। गली में डोलने वाले आप बच्चों को, लड़कों को कहते हैं कृष्ण और सुदामा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जानिए पहले। मित्रता का वास्तव में अर्थ क्या है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो गलत रास्ते से हटाकर हमें सही रास्ते पर चला दे, वास्तव में वही सच्चा मित्र है। वरना आजकल तो लोग मित्रता के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं। ऊपर से मीठे मीठे बनकर अंदर अंदर जहर घोलते रहते हैं। तो मित्रता के नाम पर ही लोग दुश्मनी निकालते हैं। आज का समय क्या है? दुश्मन बनकर गलत नहीं करेंगे आपके सामने साथ में। आजकल के लोग आपके अपने बनकर आपके साथ में गलत करेंगे, आपके सामने आपके अपने बने रहेंगे। हम तो आपके साथ हैं, ये तो हमारे आपके बीच की बात है। तो आपके पहले अपने बन जाएंगे, उसके बाद चार लोगों में जाके आपके साथ घात करेंगे, आपके साथ गलत करेंगे। आजकल की तो ऐसी मित्रता है। इस लोग भी ना, दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं। कहते हैं ना, जब तक ये इंसान अपनों से ठोकर नहीं खाता ना, तब तक समझ में नहीं आता। जब अपनों से ठोकर खा लेता है तब लगता है अरे भैया कोई संसार में किसी का नहीं है, यहाँ तो सब झूठे हैं। तब समझ में आता है। जब तक लोग समझाएंगे सावधान रहो, सार्थक रहो, तब तक समझ नहीं आएगा। जब अपने साथ में छल कर देंगे, धोखा कर देंगे, तब समझ में आएगा। तो भैया मित्रता कृष्ण और सुदामा के जैसी हो। मित्र वही है जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाए। जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। वो अपना बन के बैर निकाल रहा है। यदि एक शब्द में मित्र की परिभाषा करें तो एक शब्द में मित्र की परिभाषा है नीम की तरह। मित्र नीम की तरह कड़वा होता है। जब वो आपको समझाएगा, आपसे कहेगा, तो आपको बुरा लगेगा कि मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसके बोलने का परिणाम आपके सामने आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सच कह रहा था। क्योंकि संबंध खून के ही अपने नहीं होते कि आप सोचो कि जो हमारा खून का रिश्ता है वही हमारा अपना है। रिश्ते खून के ही अपने नहीं होते। रिश्ते वो अपने होते हैं जिन्हें हमारे दुखों का एहसास हो। अब हमारे बताने पर आपको जब दुख समझ में आए, कहने पर दुख समझ में आए, तो इससे अच्छी तो कहते हैं ना वो दूसरे होते हैं, वो पराए होते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी बड़ा प्रेम करते ठाकुर जी से, बड़ा अनुराग। आज जंगल में सुदामा जी का मन नहीं लग रहा है कि कैसे मैं लकड़ी बीनूं। अब थोड़ी दूरी पर सुदामा जी गए, देखा कोई देख नहीं रहा है। वो सारे चने सुदामा जी ने अकेले नहीं खा लिए। अब थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, सुदामा वो गुरु माता ने चने दिए थे, भूख लगी है, थोड़े से चने दे दो। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया क्षमा करियो, मोको बड़ी तेज की भूख लगी थी, तो वो सारे चने तो मैंने खा लिए। अब ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखा। ठाकुर जी कहने लगे, सुदामा मुझे पता है क्यों तुमने सारे चने अकेले ने खाए। दुर्वासा जी के श्राप से बचाने के लिए मुझे, इसलिए तुम सारे चने अकेले ही खा गए। मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 7 जन्म लेकर आओगे और 7 जन्म ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो आज जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, वो इसी त्याग की गरीबी है कि भगवान के लिए सुदामा जी ने त्याग दिया है। इसलिए जीवन में दरिद्र नहीं थी। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति तो वो होता है जिसके पास अनंत संपत्ति होने के बाद भी मन में संतुष्टि ना हो। मन में जिसकी संतुष्टि नहीं है, कितना भी धनवान वो व्यक्ति हो जाए, वो हमेशा दरिद्र ही कहलाएगा। और सुदामा जी के पास तो कुछ है नहीं, अब फिर भी आनंद में है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, कुछ है नहीं फिर भी फकीरी के आनंद में है, अपने प्रभु के नाम के आनंद में है। उनको किसी चीज का कोई कमी नहीं है।
मिल जाए तो प्रसन्न है और ना मिले तो प्रसन्न है, हर बात में कहते हैं तो प्रभु की इच्छा। हे मन लागो मेरो यार फकीर, ये पहले बोल। ना मिले तो प्रसन्न। आज 7 दिन हो गए अब भैया का, लेकिन साउंड बराबर सेट नहीं हुआ। कोई भी कोई कहीं से कुछ कर रहा है, आपके लिए दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे लिए तो है। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। यहाँ पर सुदामा जी का नियम था कि 4 घरों में मांगने के लिए जाया करते थे, और 4 घरों में मिल जाए तो ले आते, 5वें घर नहीं जाते। एक बार सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक घर में कुछ तंदुल सुदामा जी को मिले, और जब वो तंदुल लेकर सुदामा जी वहां से आ रहे थे तो दुबला पतला सुदामा जी का शरीर, पैर फिसल गया, सुदामा जी गिर पड़े, और जितने तंदुल मिले थे वो सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। अब उसी मिट्टी की पोटली बनाकर सुदामा जी ने रख ली। अब घर पे आए, सुशीला से कहा देवी इसमें कुछ दान रखा हुआ है, जिसके 2 हिस्से कर लो, एक भगवान को भोग लगा दो और दूसरा हमारे लिए। अब जब सुशीला ने उस पोटली को खोला तो थोड़े से ही उसमें तंदुल के दाने थे, बाकी उसमें मिट्टी ही भरी हुई थी। अब जैसे ही उसमें मिट्टी भरी हुई थी तो सुशीला कहने लगी स्वामी ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी आप अपने भगवान को ही भोग लगा दो। वो थोड़े से जो तंदुल के दाने थे दोनों पति पत्नी ने भगवान के सामने रख दिए। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान श्री द्वारिकाधीश भोजन करने के लिए बैठे थे। दिया जी बोली प्रभु अभी तो आपने कुछ पाया ही नहीं, कैसे आपका पेट भर गया? भगवान कहने लगे देवी मेरे मित्र सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चे भूख प्यासे हैं, और आज थोड़ा सा जो तंदुल दान में मिले वो भी दोनों पति पत्नी ने मुझे भोग लगा दिया, तो मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी जी कहने लगी प्रभु आप सबके लिए वैभव देते हैं, सबके लिए दान देते हैं, आप सुदामा जी को क्यों नहीं दे देते, उनको भी दे दो कुछ वैभव। भगवान बोले बात तो यही है सुदामा कुछ मांगता ही नहीं। सुदामा जी का नियम था जब रोज शाम के समय भगवान के निकट जाया करते तो भगवान से प्रार्थना करते थे सुदामा जी, और कहते थे प्रभु मेरी तो आपसे मांगने की आदत है, मेरी आदत है आपसे मांगने की, गलती से मैं आपसे कभी कुछ मांग भी लूं तो आप इतनी कृपा करना आप मुझे देना मत। यदि आपने मुझे दे दिया ना, दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। यदि मैंने कुछ मांगा और आपने मुझे दे दिया तो फिर आपका दीवाना थोड़ी ना कहलाऊंगा, फिर आपका भक्त थोड़ी ना कहलाऊंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर भजन किया और शाम को मांग कर आ गए। तो सुदामा जी रोज भगवान से कहते थे प्रभु आप मुझे कुछ देना मत, कभी कुछ मांगते नहीं थे।
हम यदि 2 बार भगवान का नाम ले लें दिन में, तो उसके बदले कितना भगवान से उम्मीद कर लेते हैं, प्रभु इतना सब मिल जाए। पर सुदामा जी दिन भर भगवान का नाम जपते, दिन भर भजन करते, लेकिन फिर भी कभी प्रभु से कुछ मांगते नहीं। आज छोटे छोटे माँ भूख लगी है, कछु भोजन ला दो, कछु खावे को दे दो। सुशीला आज गई और आग के वृक्ष में से दूध निकाल कर लाई, और जो आग के वृक्ष का दूध होता है ना, वो विषैला होता है। आग के वृक्ष का दूध निकाल कर लाई, 4 हिस्सों में बांट कर रख दिया, और अपने बच्चों से कहने लगी, बेटा पहले एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, फिर इस दूध को पी लेना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं माँ भूख लगी है, पहले दूध पी लेने दे, फिर तेरे हृदय से लग जाएंगे। हम दूध पीकर मर थोड़ी ना रहे हैं, जानती हैं, लेकिन सोच रही मैं करूं तो क्या करूं। इतने में सुदामा जी आए और कहा, देवी बच्चों को आग के वृक्ष का दूध पिलाओगी, भूख में मर रहे हैं, यदि एक बार मर जाएंगे ना, उस पीड़ा को मैं सहन कर लूंगी, लेकिन रोज रोज भूख में मरता हुआ मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाती। आज भी इतना होने के बाद भी सुदामा जी को भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आज भी अपनी ही पत्नी को समझा रहे, कहा देवी क्यों चिंता कर रही हो, क्यों उदास हो रही हो। यदि हमें इस स्थिति में देखकर भगवान को प्रसन्नता मिलती है ना, तो उनकी प्रसन्नता में हमें जिसमें तेरी रजा है। जिस कार्य को करने से, जिस काम को करने से भगवान को प्रसन्नता मिले, भक्त वही करता है। और आज सुदामा जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, क्यों परेशान हो रही हो। इस स्थिति में देखकर यदि प्रभु प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता में ही हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों चिंता कर रही हो। अपनी ही पत्नी को समझा दिया सुदामा जी ने। अब महाराज जब अपनी ही पत्नी को समझा, ने एक भिक्षुक का रूप बनाया, एक साधु का रूप बनाया, और साधु का रूप बनाकर आज सुशीला के निकट कुटिया में पहुंचे। आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई और घर से बाहर आके हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान क्षमा करना, मेरे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया हुआ है, गरीबी का सूरतक फैला हुआ है, तो मैं आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकती। संत कहने लगे, देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला कहने लगी, मुझे नहीं पता। इतना कहकर संत वहां से चले गए। जब थोड़ी देर में महाराज द्वारिकाधीश हैं, और द्वारिकाधीश का नाम सुनकर सुदामा जी रो पड़े। बोले, हाँ देवी, मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। क्या कभी आपका मन नहीं करता उनके दर्शन करने का। सुदामा जी बोले, जिसका मित्र कन्हैया के जैसा हो, कैसे मन नहीं करेगा उसको देखने का, दर्शन करने का। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण। ये नेत्र उनको देखने के लिए तरसते हैं, ये कान उनकी वचन सुनने के लिए तरसते हैं, ये हृदय उनको आलिंगन करने के लिए तरसता है। पर मन करता है उनको देखने का, पर क्या करें, हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं और वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है। सुशीला कहने लगी, मैंने उनको देखा तो नहीं है, पर मैंने सुना है वो बड़े करुणा सिंधु हैं। आप एक बार जाइए, उनके दर्शन करने के लिए जाइए। 4 घरों में सुशीला गई, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, चावल लेकर आई, और पोटली बांधकर सुदामा जी को दे दी, और कहा, स्वामी आप अपने द्वारिकाधीश से मेरा एक संदेश कह देना। सुदामा जी ने कहा, कौन सा संदेश। सुशीला कहने लगी, आप अपने द्वारिकाधीश से बस इतना कह देना कि हे नाथ,
एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और भक्तों के लिए तो एक माह में दो एकादशी होती है, पर हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही आपकी कृपा है कि हमारे घर तो नित्य ही एकादशी होती है। सुदामा जी वहां से चले, और जब सुदामा जी वहां से चले, रास्ते में सुदामा जी एक जंगल में पहुंचे। अब जंगल में पहुंचने के बाद सुदामा जी को रास्ता पता नहीं है, किस ओर जाएं, कहां जाएं, कोई मार्ग पता नहीं है। जब कोई मार्ग पता नहीं तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुदामा जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं नहीं जानता वो कौन सा रास्ता है जो आपकी ओर आता है, पर आप तो जानते हैं वो कौन सा मार्ग है जो मेरी ओर आता है। यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो आप कृपा करके, करुणा करके आप मेरी ओर आ जाइए। जब भगवान से प्रार्थना करने लगे, रोते रोते सुदामा जी की आंख लग गई। जब सुदामा जी की आंख लग गई तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जब थोड़ी देर में सुदामा जी की आंख खुली, देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? सब कहने लगे द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनते प्रसन्न हो गए, ये मेरे कृष्ण की द्वारिका है, मेरे कन्हैया की द्वारिका है। पता करके भगवान के मुख्य द्वार के पास सुदामा जी पहुंचे। द्वारपालों से कहने लगे, भैया हमें द्वारिकाधीश से मिलना है, द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। द्वारपाल कहने लगे, अभी भगवान के विश्राम का समय है, हम जाकर उनसे आज्ञा लेकर आते हैं। यदि विश्राम के लिए नहीं गए होंगे तो अभी आपको दर्शन हो जाएंगे। द्वारपाल भगवान के पास गए और बोले, प्रभु एक विप्र देवता आपके दर्शनों के लिए आए हैं, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, भैया विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता कब से पड़ने लग गई? उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा ही खुले रहते हैं। द्वारपाल कहने लगे, प्रभु उनका रूप बिल्कुल अलग है, शीश पगाना झगा तन पे, अरुजान को ये ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाहो पासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रयो, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहल्ले से, सुदामा को मोह हाय लगाया गले से, सुदामा को मोह। हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। बराबर
श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। जैसे ही महाराज सुदामा जी का नाम प्रभु ने सुना, सिंहासन से दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। और इतने व्याकुल हो गए प्रभु सुदामा जी का नाम सुन के, कहीं सुदामा आया है। और द्वार पे जाकर सुदामा जी को अंकों में भर लिया, प्रभु ने हृदय से लगा लिया। जब सुदामा जी को हृदय से लगा लिया प्रभु ने, तो महाराज यहाँ पर अपने महल में प्रभु लेकर आए, अपनी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और रुक्मणी से कहा, देवी जल लेकर आओ, ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। इतना रोई कि अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सब देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं इस द्वारिकापुरी में, लेकिन इतनी व्याकुलता प्रभु की किसी के हृदय में किसी को देखकर नहीं हुई, जितनी व्याकुलता भगवान सुदामा जी को देखकर कर रहे हैं। रुक्मणी इत्यादि रानियों से भेंट कराई भगवान ने। फिर आपस में चर्चा चली, प्रभु पूछने लगे, सुदामा भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है? जब भेंट की बात आई तो वो 4 मुट्ठी तंदुल लेकर जो सुदामा जी आए थे उसको छिपाने लगे कि इतने बड़े भगवान के वैभव हैं, इनको कहाँ मैं 4 मुट्ठी तंदुल दिखाऊंगा। जब वो 4 मुट्ठी तंदुल प्रभु छिपाने लगे, प्रभु के सामने सुदामा जी थे। प्रभु राज भगवान ने 1 मुट्ठी तंदुल लिए भोग लगाया, पृथ्वी लोक का राज भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए प्रभु ने भोग लगाया, स्वर्ग का सुख राज्य सुदामा जी को भगवान ने दे दिया। और तीसरी मुट्ठी तंदुल भोग लगाने ही वाले थे, बैकुंठ दान में देने वाले थे। रुक्मणी जी आई, हाथ पकड़ लिया और इशारे से रोक दिया, कहा स्वामी इतने भाव विभोर ना बनो, याद करो वो भी विप्र देवता ही थे जो तुम्हारे विवाह की पत्रिका लेकर मेरे पास में आए थे। तुम दुष्टों को देती, पापियों को देती, दुराचंद भाव बदल दिया। कहा स्वामी सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे या हमारे लिए भी कुछ बचेगा? थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम सभी के लिए भी तुम बिला जी के घर से लाए। जो तंदुल थे, जो चावल थे, उनमें प्रभु ने वरदान दिया कि जिनके यहाँ भी ये सुदामा जी के प्रसाद की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी दरिद्रता निवास नहीं करेगी। जिसके घर में सुदामा जी के भोग के तंदुल होंगे, चावल होंगे, भगवान ने वरदान उनमें दिया कि उसके घर में कभी गरीबी नहीं होगी, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। प्रभु ने आशीष दिया। और आज
आप सभी को भी मंच के द्वारा ये सुदामा जी के तंदुल प्रसाद, ये सुदामा जी, आपको जो यहाँ से चावल मिलेंगे प्रसाद में, उसको खाना नहीं है, वरना लो और खा जाओ। इसको ले जाकर पीले वस्त्र में बांध कर, या तो आपका जो मंदिर है, पूजा घर है, उसमें आपको रख लेना है, या फिर जहां आप अपने पैसा रुपया रखते हैं जिस तिजोरी में, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान ने वरदान दिया है कि जिसके घर में भी सुदामा जी की तंदुल प्रसादी रहेगी, उसके घर में कभी दरिद्रता निवास नहीं करेगी। तो आज आप सभी को भी सुदामा जी के तंदुल प्रसादी अभी थोड़ी देर में यहाँ से वितरण की जाएगी। तो भगवान ने सुदामा जी के घर से लाए तंदुलों का भोग लगाया। कुछ वहां से गए तो जहां सुदामा जी की एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी थी, आज वहां पर बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा, तुम्हारे इस जन्म में तुमने बहुत दुख को भोग लिया, अब तुम्हारा सुख का समय आ गया है। ये मेरा दिया हुआ प्रसाद आपके लिए है, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो महाराज अपने सभी पुत्रों को बिठाकर भगवान उपदेश कर रहे थे, अपने सभी पुत्रों से कह रहे थे, कभी तुम संतों का अपराध मत करना, क्योंकि संतों का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उपदेश कर रहे थे प्रभु अपने सभी पुत्रों को। तो एक दिन चौमास जाने के लिए आए, तो आज भगवान के पुत्रों ने सोचा कि पिताजी बड़ी संतों की महिमा गाते हैं, आज चल के परीक्षा लेंगे। तो सत्यभामा दी और संतों के निकट ले गए। संतों से जाकर पूछने लगे, महाराज ये बताओ, हमारी इस कन्या बहू के गर्भ से ना ही बेटा जन्म लेगा और ना ही बेटी जन्म लेगी, इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश होगा। अब जब वो लौट कर आए, साड़ी को खोला तो वो कड़ाई मूसल बन चुकी थी। डर के कारण उस मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। एक कील को एक मछली ने निगल लिया और उसी मूसल के प्रभाव से समुद्र के किनारे किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। एक दिन भगवान के सभी पुत्र खेलते खेलते समुद्र के किनारे पहुंचे और वही एरका नाम की घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। तो ऐसे भगवान किया, और जब उस मछली को काटा तो एक कील निकली। उस कील का उसने तीर बनाया और तीर बनाकर शिकार खेलने के लिए गया। आज बगीचे में प्रभु एक वृक्ष जाने का समय आ गया है, उद्धव शरण में जाएगा। तब भगवान ने कहा, उद्धव मेरे जाने के बाद धर्म संतों ब्राह्मणों की शरण में जाएगा। उपदेश कर रहे थे प्रभु उद्धव जी को। इतने में वो बहेलिया आया, भगवान लेटे हुए थे। तो भगवान के दाहिने पैर का जो अंगूठा था, नील वर्ण है प्रभु का, तो वो अंगूठा दूर से ऐसे दिखाई दे रहा था मानो किसी हिरण की आंख हो। और हिरण की आंख समझकर उस बहेलिये ने जैसे ही वो तीर चलाया, तो वो तीर जाके भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में लगा। और जब अंगूठे में वो तीर लगा, बहेलिया पास में पहुंचा तो देखा प्रभु लेटे हुए हैं। क्षमा मांगने लगा, कहा प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा कोई इसमें अपराध नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा एक कर्ज था मेरे ऊपर, तो आज मैंने जाते जाते वो कर्ज भी उतार दिया। ये जो बहेलिया था, ये पूर्व के जन्म में बाली था और राम जी ने छिप कर तीर चलाया था। तो प्रभु बोले, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ चुका था, आज तुमने भी मुझे तीर मार दिया, आज मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसी समय भगवान के देह से दिव्य तेज निकला और वही तेज जाकर इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में व्याप्त हो गया। इसलिए कहते हैं भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, बाल स्वरूप है प्रभु का। अब यहाँ तो महाराज समय का अभाव कहा जाए या परिस्थिति कही जाए, जिससे कथा तो यहाँ विस्तार से हो ही नहीं पाई, क्योंकि विस्तार से यदि कथा श्रवण कराई जाए
फिर भी पूर्ण विस्तार से नहीं, इतना हो कि जितने में समझ आ जाए। उसके लिए भी कम से कम एक दिन में 4 से 5 घंटे का समय चाहिए, केवल एक कथा के लिए एक दिन में 4 से 5 घंटे का समय चाहिए। तब इतना होगा कि हाँ, एक दिन के जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं वो विस्तार से श्रवण कराए जाएं। अब यहाँ तो समय की ऐसी स्थिति रही है और परिस्थिति भी ऐसी बनी कि पूज्य महाराज जी भी अयोध्या धाम से आए हैं, तो उन्होंने भी राम कथा आपको श्रवण कराई। और जितना समय समिति के द्वारा हमें दिया गया, उस समय के अनुसार जितना स्पर्श कर करके कथाओं को चले हुए हैं, तो कथाएं तो विस्तार से हो ही नहीं पाई। यदि विस्तार से कथाएं होती तो आप वास्तव में भागवत जी का स्वरूप जान भी पाते, समझ भी पाते। लेकिन हाँ, आप सभी के लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, अगले महीने जून के महीने में 12 जून से सिमरिया के निकट सवानों में 12 जून से दिव्य से पधारे। वहां पर यज्ञ नहीं है, केवल मात्र श्रीमद् भागवत की कथा वहां पर है। 12 जून दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की पावन गंगा वहां पर बहेगी। खूब 4-5 घंटे तक वहां पर नित्य कथा होगी। तो जो भी कथा प्रेमी हो, जिनका भाव हो कथा सुनने का, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो आप सभी वहां पर जरूर आइएगा कथा श्रवण करने के लिए। और यहाँ जो आयोजन चल रहा था, ये भी 7 दिन का आयोजन हमारे YouTube चैनल पर लाइव चला है। और जो कथाएं हो चुकी हैं वो भी हर कथा लाइव चलती है, और जो आगामी कथाएं होने वाली हैं वो सभी आपको YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने के लिए मिल जाएंगी। तो हमारा जो YouTube चैनल है वो देवी गौर प्रिया जी के नाम से है। तो आप सभी अपने अपने मोबाइल में YouTube चैनल पर जाएं, उसमें लिखें देवी गौर प्रिया जी, तो चैनल खुलेगा और चैनल के द्वारा सभी आप मिले। और जो अगली कथा हमारी है वो अभी 15 तारीख से अलीगढ़ यूपी में कथा है, तो आप घर बैठकर भी उस कथा का आनंद लें, कथा को श्रवण करें। तो महाराज, तो यहाँ तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा रही, जैसी प्रभु की आज्ञा रही, उसके अनुसार ही कथा चली है। अब देखो, कथा तो ऐसा है, प्रवचन यहाँ पर हुए हैं। कथा तो हम नहीं कह सकते कि विस्तारित तरीके से कथा हुई है। समय अनुसार भागवत जी के प्रवचन यहाँ पर हुए हैं। जो जितना समय मिला आप सभी ने उसको श्रवण किया। यहाँ पर दत्तोत्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर आज राजा परीक्षित के निकट सुखदेव जी महाराज विराजे हैं और सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज 7वां दिन है और कुछ ही देर में तक्षप आने वाला है। अब तुम्हें किसी बात का भय तो नहीं है? परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे किस बात का भय, तक्षप मुझे थोड़ी ना काटेगा, तक्षप तो मेरे शरीर को स्पर्श करेगा। सुखदेव जी ने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम्हारे हृदय से मृत्यु का भय मिट जाए, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक तक्षप नहीं आएगा। आप मुझे पहले यहाँ से विदाई दीजिए, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद यहाँ पर तक्षप आएगा। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से विदाई मांग रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को विदाई प्रदान की, तक्षप आया। राजा परीक्षित के चरण को स्पर्श किया। उससे पहले हृदय से तो राजा परीक्षित भगवान के श्री चरणों में समाहित हो चुके थे। और महाराज आज कथा का 7वां दिन है और थोड़ी देर में हमारा भी जाने का समय हो रहा है। तो क्या आप हमें विदाई नहीं दोगे? आपने भी तो 7 दिन कथा सुनी है। कौन कौन हमें विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, हमारे दादाजी भैया जी लोग विदाई नहीं देंगे हमें? हाँ, 1-2 दादाजी हाथ ऐसे कर रहे हैं। देखो, 7 दिन आपको जो वाणी से निकला वो आपको श्रवण कराया। हमारे द्वारा कोई भी वचन ऐसा निकला हो जो आपको बुरा लगा हो, या हमारी जितनी भी मंडली है, हमारी मंडली के द्वारा कोई वचन या कोई शब्द ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे आपको बुरा लगा हो, तो देखो, जैसे आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कोई साधु संत तो है नहीं, कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं। जैसे आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं वैसे ही हम लोग हैं। तो जैसे घर के बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं ना,
कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, यदि हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा किसी के द्वारा भी कोई ऐसा कार्य या कोई वचन ऐसा मुख से निकला हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, जिससे आपको पीड़ा हुई हो, तो अपने बच्चे समझ कर ही उस गलती को यहीं छोड़ कर जाएंगे, उस बात को यहीं छोड़ कर जाएंगे। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि ठाकुर जी की कृपा से एक इतना बड़ा परिवार हमें यहाँ पर दोबारा मिल चुका है। हमारी पूरी यज्ञ समिति, खूब दिन रात समिति ने मेहनत की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 2-3 दिन तो परिस्थिति यहाँ पर ऐसी बन चुकी थी, आप लोगों को तो ज्ञात नहीं है, क्योंकि आप तो बाद में आते हैं जब पूरी जगह खाली हो जाती है, आप तो केवल बैठने के लिए यहाँ पर आते थे। आपको पता नहीं कि यहाँ पर आपके आने से पहले क्या स्थिति रहती है। तो 3 दिन तो स्थिति ऐसी बनी थी कि लगता ही नहीं था कि कथा हो पाएगी। तो हमारी पूरी यज्ञ समिति ने इतनी तन मन धन से जो मेहनत की है वो आज आप सभी को दिख ही रही है। और जो मोर शेरवा पहाड़ी पर जो माता रानी का इतना भव्य और दिव्य मंदिर पूरे हमारी समिति के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसमें कोई बाहर का सहयोग नहीं है कि कोई बाहर से सहयोग कर रहा हो, नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके इस क्षेत्र के आसपास ऐसा कोई इतना विशाल इतना भव्य मंदिर बना होगा, कोई मंदिर नहीं बना होगा। हमें लगता पहला ये मंदिर बन रहा है। हम ज्यादा तो किसी को जानते नहीं, हमारे मुखिया जी जो दिन रात यहाँ पर बिल्कुल 2-3 बजे तक तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं कि कोई परेशानी ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। इन 7 दिनों में ये जितने भी कमेटी के सदस्य हैं ना, आप तो जाके 10-11 बजे सो जाते हैं। 2 से 3 घंटे से ज्यादा किसी ने नींद नहीं ली इन 7 दिनों में। रात भर यहाँ जागते, फिर दिन भर जागते। हमारे मुखिया जी, हमारे विश्वजीत भैया और भी समिति के जितने सदस्य हैं, नाम तो हम किसी का जानते नहीं हैं। एक बार सभी लोग हमारी पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए सभी लोग, क्योंकि इतना कार्य इन्होंने मेहनत का यहाँ पे किया है, हमें नहीं लगता कि कोई और इतना कर सकता था, कोई कर पाता। तो हमारी पूर्ण समिति ने खूब यहाँ पर तन मन धन से लगे रहे हैं 7 दिन तक, तब आज इतना भव्य आयोजन आप देख रहे हैं। पहले हम हमारे मुखिया जी से ही निवेदन करेंगे, आप आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके पूजन करके हमें विदाई प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हमारे दादाजी भैया जी लोग मंच पर आएंगे, फिर माताएं आएंगी। और आज चावलों को ले जाकर पीले कपड़े में बांधकर पूजा घर में आपको रख लेना है। ये सुदामा जी के चावल का प्रसाद यदि आपके घर में रहेगा तो आपके घर में कभी रुपया पैसा धन धान की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सुदामा जी के चावलों का प्रसाद है। तो पहले हमारे मुखिया जी और समिति के जो भी विदाई प्रदान करना चाहे, ठाकुर जी का पूजन करना चाहे, तो एक एक दो दो करके सभी लोग मंच पर आते रहेंगे। हेलो।
और हमारी यज्ञ समिति की तरफ से हमारे मुखिया जी सर्वप्रथम भागवत जी का पूजन और विदाई कर रहे हैं। ये 501 रुपए से पुराण पूजन और विदाई किए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। हमारी समिति की तरफ से हमारे मुखिया जी ये 501 रुपए से भगवान की पुराण पूजन और विदाई। और मैं निवेदन करूंगा, अब जो भी हमारे पहले दादाजी लोग भैया जी लोग मंच पर आना चाहते हैं, एक एक करके शीघ्र आएंगे। देखिए समय निर्धारित है, तो मेरा निवेदन है समय का विशेष पालन। आप सभी शीघ्र मंच पर आएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूज्य देवी जी के द्वारा मुखिया जी का बड़ा सुंदर मालार्पण कर सम्मान। जोर और हमारे शर्मा जी की तरफ से भी 501 रुपए से भगवान की पूजन और विदाई। ठाकुर जी कृपा करें। एक बन कर रहा हूं, जिन्हें भी आना है हमारे दादाजी लोग भैया जी लोग प्रसाद लेने के लिए शीघ्र आएंगे। दीपक जी सामने से दी। और हमारे विश्वजीत भैया जी भी 200 रुपए से भगवान के पूजन और विदाई किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। गुरु ज्ञान बताने वाला लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। और हमारे आदित्य जी सीमेंट दुकान, ये 151 रुपए से भगवान का ये विदाई और पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। हे हर की कथा सुनाने वाले प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और व्यवस्था बनाएंगे, उधर से आते हुए उधर से निकलते चलेंगे। हाँ, जय हो। आदित्य डांगी जी भी समिति के सदस्य 251 रुपए से भगवान के पूजन विदाई और मंच। ये सुमेर सिंह जी भी 500 बेलर से सुमेर सिंह जी 500 रुपए से भगवान के विदाई पूजन कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। करकेश्वर राणा जी 151 रुपए से भगवान के पूजन विदाई किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। विमल सिंह जी इंडियन वाल पेट्रोल पंप से ये 500 रुपए से भगवान का पूजन विदाई किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए ये चावल आपको मिल रहे हैं, सभी लाल कपड़े में बांध कर रखेंगे। सभी से निवेदन है, हे हर की कृपा बनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। जोगेश्वर जी ये 100 रुपए से भगवान के पूजन विदाई करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। और जिन्हें भी अब जिन माताओं को आना है, माताएं भी आ सकती हैं, शीघ्र आएंगे। लेकिन जिन्हें भी आना है कृपया मंच पर शीघ्र आएंगे। और थोड़े थोड़े करके माताएं आएंगी, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। आराम से आप सभी आएंगे। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे तन में हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हे हरि मार्ग दिखाने वाले, हरि मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हे हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बांके बिहारी लाल की। संदीप राणा जी जहाँ भी हों कृपया मंच पर आ जाएं। संदीप राणा जी आप कृपया मंच पर आएंगे। श्री राधे। हो हर की कथा लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आ जाए माता जी, माता जी इधर इधर होके आगे होकर के। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। शद मार्ग दिखाने वाले, शद मार्ग दिखाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बांके बिहारी लाल की जय हो। थे तन में हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हे हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हे प्रभु कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शीघ्र करते चलेंगे और जो प्रसाद ले लेते हैं मेरी माताओं से निवेदन है। हे हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, पूछो कि मर जाएंगे, कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज दे जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर ओ ये न किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। हे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो।
नाम की टूट जाए न माला हरि नाम की, हे टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए न माला प्रभु नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला मोल मोती बिखर जाएंगे, हे राम का नाम लेकर जो मर कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम बांके बिहारी लाल की। और हमारे जिला परिषद महोदय जी वे भगवान का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। 500 रुपए से ठाकुर जी का पूजन किया। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं। बिहारी जी खूब कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हे राम की नाम पर हम होकर सवार, होके सवार, राम नाम की नैया पे होकर सवार, राम नाम की नैया में होके सवार, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हाँ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम हरि दुनिया में कर जय जाएंगे। हो। और आज तक आप सभी से खूब कहा राधे राधे बोलिए, श्री राधे राधे बोलिए, लेकिन आज हम ठाकुर जी के धाम श्री वृंदावन धाम चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी 10 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाएं, फिर आरती की तरफ चलेंगे। हाँ, सभी यथास्थान खड़े होंगे और जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे। बाकी सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। शिरादे भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे सबका। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए। शिरादे हरिओ हरिओ, जरा दे जरा दे श्राद्धे हो। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हे आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, ओ हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और भैया थोड़ा ढोलक और खोल दीजिए, बेस ढोलक का थोड़ा सा बढ़ाइए गोपाल भैया, बस 5 मिनट के लिए। एक बार आप सभी प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। 4 करो, 4 करो 4। दीपक मोबाइल का हरिओम। हमारे साथ कौन कौन वृंदावन चलना चाहेगा? थोड़ा हाथ उठा के बताएं।
जो चलना चाहे दोनों हाथ उठा के कहिए श्री राधे राधे जय राधे राधे। हो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। दोनों हाथ उठा के जो चलना चाहे वो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे में पीर सखी। इसका मेरे उठे मेरे वॉल्यूम उठाइए भैया जरा दे। हरिओम श्री राधे नारायण और उठाइए इको दीजिए थोड़ा सा। वो तो हमें पता है 7 दिन से आप घुमा ही रहे हैं, इतना गुस्सा मत दिखाइए। हमें भी आता गुस्सा दिखाना, जितना गुस्सा तुम दिखा रहे हो ना उससे ज्यादा आता है हमारे से, उससे ज्यादा आता है। लेकिन 7 दिन हम कुछ नहीं बोले। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम श्री राधे राधे राधे। हो मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे में पीर वृंदावन जाऊंगी। हे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हे मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हे मेरे उठे मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और ऐसे नहीं, एक बार सभी दोनों हाथ धरे श्री राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। हो वृंदावन जाएंगे मन में हर्षाएंगे। वृंदावन जाएंगे मन में हर्षाएंगे। आके बिहारी झूले दर्शन हम पाएंगे। सबका करेंगे कल्याण मेरे आके बिहारी। सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। सबका करेंगे कल्याण मेरे आके बिहारी। सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। हो वृंदावन जाएंगे मन में हर्षाएंगे। वृंदावन जाएंगे मन में हर्षाएंगे। बाके बिहारी झूले दर्शन हम पाएंगे। सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। सबका करेंगे उद्धार मेरे बाके बिहारी। सबका करेंगे उद्धार मेरे बाके बिहारी। जय हो हरि भक्ति में जय हो। और इन 7 दिनों में कौन कौन हुआ है राधा रानी को दोनों हाथ उठा कर कहिए। जो हुए हैं वो कहें वो हम हाथ उठा कर कहते हैं। ऐसे नहीं, जो हुए हैं वो दोनों हाथ उठा के कहेंगे। जो नहीं हुए कोई बात नहीं, वो किसी के हो भी नहीं सकते। फिर जिन्हें ठाकुर जी के 7 दिन में हुआ दोनों हाथ उठा के कहिए वो हम हाथ उठा कर कहते हैं। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वारी के। ऊंचे बरसाने वारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम आज भी श्यामा प्यारी के। हम आज भी श्यामा प्यारी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। अब झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी
हम हो गए राधा रानी के। दोनों हाथ उठा करके कहिए, सभी दोनों हाथ उठाके, ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा 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 श्री राधा 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 जय हो। हरि बोल। और लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। कौन कौन चाहता है कि किशोरी जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ऐसा लगा जैसे आप नहीं चाहते कि किशोरी जी कृपा करें, राधा रानी आप पर सब पर कृपा करें। कौन चाहता है कि सभी पर कृपा करें? तो दोनों दोनों हाथ रखे कहिए उनसे, हे लाडली जी हम पर भी कृपा करिए। दोनों हाथ रखे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा जय हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। कुछ ऐसा जय हो। हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। एक बार सभी राधा नाम लेकर के आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी राधा नाम लेंगे, दोनों हाथ उठा के सभी जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे। ऐसे आप सभी भी उठा लीजिए, केवल राम का ही आश्रय है। प्रेमानंद महाराज श्री ने केवल एक राधा नाम के ही सहारे ये जीवन बिता दिया। दोनों हाथ उठा के कहिए सभी जय राधे राधे, राधे 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 राधे। श्री आरती ले लीजिए। हरि ओम। आरती में सभी खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती करेंगे। सभी यथास्थान खड़े हो जाएं। हरि ओम। महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात्वात् सप्राणिशमुख तग्ने न जायतः। ओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी में रोमन मोहे, प्यारी बंसी में रोमन मोहे। मैया बंसी में बल्ले बल्ले जाऊं, आंखें बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं, हे चरण से निकली है गंगा प्यारी, चरण से निकली है ओ जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, आके बिहारी तेरी ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, सबको है विश्वभार दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं तुमको मनाऊं, श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी हे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार दुर्गेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारं भवं भवानी शरणं त्वमेव माता सुता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। एक बार विश्राम से पूर्व सभी दोनों हाथ रखे महामंत्र के साथ आज इस कथा को यही विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ रखे महामंत्र बोलेंगे, हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,